प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सांसद आदर्श ग्राम योजना को हरी झंडी दिखाएंगे। इस योजना से 800 गांव का होगा कायाकल्प। प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के एक गांव ककरिया को इस योजना के तहत लेंगे गोद। हर सांसद अपने संसदीय क्षेत्र का कोई गांव चुनेगा, लेकिन वो गांव सांसद या उनकी पत्नी का नहीं होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजना का ब्लूप्रिंट किया तैयार। योजना के तहत मॉडल गांव बनाने की योजना। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आज है जयंती। उनकी सालगिरह के मौके पर हो रही है आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में करेंगे 3 चुनावी रैली। उनकी पहली रैली जिंद में सुबह 11 बजे होगी। सिरसा और गुड़गांव में भी मोदी की चुनावी सभा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी हरियाणा में करेंगे चुनावी रैली। पीएम की रैली के ठीक बाद सिरसा में होगी रैली। न्यू अनाज मंडी और कालावाली में भी करेंगे चुनावी सभा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज होंगी महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर। विदर्भ में करेंगी 3 रैली। पहली रैली गोंदिया में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जवानों का हौसला बुलंद। चुनावी रैली में कहा पाकिस्तान को मिल गया जवाब। पाकिस्तान को मौके खानी पड़ी है। अब दोबारा वो हिम्मत नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने फायरिंग की वजह से पलायन करने वालों के लिए सुध। कहा घर छोड़ने वालों को मिलेगा सरकारी मुआवजा। जिन भाइयों बहनों को अपना गांव से स्थानांतर करना पड़ा है, उन सभी परिवारों को सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। सरकार के कड़े रुख के बाद दूसरे दिन भी सीमा पर रही शांति। पाकिस्तान की ओर से नहीं हुई कोई फायरिंग। बीएसएफ के डीजी डीके पाठक ने किया बड़ा खुलासा। कहा पाकिस्तानी सीमा है आतंकियों के लिए लॉन्चिंग पैड। इस तरह की खबर तो है कि ट्रेनिंग कैंप्स में उनके लोग हैं, लॉन्चिंग पैड्स में उनके लोग हैं, और वो जो लॉन्चिंग पैड्स में है वो हमेशा इस इंतजार में रहते हैं। एक्चुअली लॉन्चिंग पैड इसलिए बोला ही जाता है कि वैसी जगह जहां से कोई आराम से इन्फिल्ट्रेट कर सके। डीके पाठक के मुताबिक पाकिस्तानी सीमा में सेना के साथ आतंकवादी भी हैं मौजूद। फायरिंग की वजह आतंकवादियों को घुसपैठ कराना। डीजी बीएसएफ ने की प्रधानमंत्री की तारीफ। कहा पीएम मोदी के रुख से भारतीय जवानों और अधिकारियों का बड़ा है मनोबल। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बार फिर खोला है झूठ का पुलिंदा। भारत पर ही मड़ा सीज फायर उल्लंघन का आरोप। नवाज की भारत को गीदड़ भभकी। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में कहा शांति की इच्छा को लेकर वो किसी गलतफहमी में न रहे। शरीफ ने उल्टे भारत को दी नसीहत। कहा नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की गरिमा करें। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को साझा नोबेल शांति पुरस्कार। बचपन बचाओ आंदोलन के मुखिया थे सत्यार्थी। मलाला ने पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा के लिए मुहिम छेड़ी थी। ये पुरस्कार उन सबके संघर्ष को बहुत बड़ी ताकत देगा, बहुत बड़ी आवाज देगा। मुझे ये भी लगता है कि ये भारत का बहुत बड़ा सम्मान है। 125 करोड़ भारतीयों का सम्मान है, हमारे लोकतंत्र का सम्मान है। 10 दिसंबर को ओस्लो में मिलेगा अवार्ड। राष्ट्रपति और पीएम ने दी बधाई। $1.1 मिलियन नोबेल शांति पुरस्कार राशि का मलाला और सत्यार्थी में होगा बराबर बंटवारा। मलाला ने उठाया भारत पाक के बीच शांति वार्ता का मुद्दा। कहा शांति के लिए बातचीत करें दोनों देश। मोदी नवाज से पुरस्कार वितरण में आने की अपील। मेरी ख्वाहिश है और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो पाकिस्तान जो अब जो है अपनी इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से आप रिक्वेस्ट करें कि वो हमें दिसंबर में ज्वाइन करें, जब हम दोनों नोबेल पीस प्राइज वसूल करेंगे। और मैं अपने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब से भी गुजारिश करती हूँ कि वो हमें ज्वाइन करें। हिंदुत्व पर संघ प्रमुख का बड़ा बयान। कहा हिंदुत्व की किसी की बपौती नहीं, पूरी दुनिया की है धरोहर। ये संयोग है, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने इसको कभी अपनी बपौती नहीं माना, अपनी धरोहर जरूर माना, लेकिन यह धरोहर विश्व के लिए है। भारत में रहने वालों को होनी चाहिए हिंदुत्व की जानकारी। संघ प्रमुख ने कहा हमारी शिक्षा से है धर्म की जानकारी नदारत।
अपने घर परिवार से बच्चों को ये जानकारियां आजकल मिलती नहीं। शिक्षा में से इस प्रकार की जानकारी देना नदारद है। पुस्तक के विमोचन के मौके पर बोल रहे थे भागवत। किया हिंदू एनसाइक्लोपीडिया नाम के पुस्तक का विमोचन। बीजेपी मैनिफेस्टो में विदर्भ का जिक्र नहीं। पीएम के बयान के बाद पार्टी ने लिया यू टर्न। छोटे राज्यों के बारे में पार्टी की सोची समझी नीति है और इससे हम कतई हटे नहीं है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि जब हमने छत्तीसगढ़ बनाया, जब हमने झारखंड और उत्तराखंड बनाया, तो उस समय के उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश के मैनिफेस्टो में इसका जिक्र तक नहीं था। प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली में कहा था, नहीं होने देंगे महाराष्ट्र का बंटवारा। मैनिफेस्टो में मराठा आरक्षण को दिया समर्थन। शिवाजी महाराज के नाम पर एक पर्यटन योजना शुरू करने का वादा। बीजेपी मैनिफेस्टो में महाराष्ट्र को टोल फ्री बनाने का की चुप्पी। गोपीनाथ मुंडे ने की थी इसकी घोषणा। बीजेपी ने सत्ता में आने पर धनंगर समुदाय को आरक्षण देने का किया वादा। अरब सागर में विशाल शिवाजी स्मारक बनाने का भी ऐलान। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का प्रधानमंत्री मोदी पर फिर निशाना। नासिक रैली में कहा, प्रधानमंत्री महाराष्ट्र को गुजरात बनाने की बात करते हैं, जबकि महाराष्ट्र है गुजरात से बेहतर। बीजेपी के लोग गुजरात मॉडल की बात करते हैं और इन चीजों में आप लोग गुजरात से आगे हैं। राहुल ने किसानों और आदिवासियों का भी उठाया मुद्दा। कहा, उनकी बेहतरी के लिए करेंगे काम। महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की बड़ी मुश्किलें। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का मामला हुआ था। चुनाव आयोग की निगरानी टीम ने 4 लाख रुपए किए बरामद। बैग के साथ मिला था अजीत पवार का विजिटिंग कार्ड। इंडियन नेशनल लोकदल के अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला आज करेंगे सरेंडर। जमानत लेकर कर रहे थे चुनाव प्रचार। चौटाला के खिलाफ हाईकोर्ट का सख्त आदेश। कोर्ट ने कहा, सरेंडर करें, तबियत खराब होने पर एम्स में कराया जाएगा भर्ती। टीचर भर्ती घोटाले में दोषी हैं चौटाला। सीबीआई ने की थी जमानत अर्जी रद्द करने की मांग। नीतीश कुमार ने हफ्ते भर बाद पटना के गांधी मैदान भगदड़ का ठीकरा अपने ही मुख्यमंत्री पर फोड़ा। कहा, भीड़ को संभालने का सिस्टम था बेकार। मेरे हिसाब से जो इस तरह के ग्राउंड के लिए, जो भीड़ प्रबंधन के लिए जो एहतियाती कार्रवाई होनी चाहिए, कहीं न कहीं उसमें कमी रहती है। बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने पहुंची सांसद हेमा मालिनी को ऑडी कार लगी छोटी। फॉर्च्यूनर में की सवारी। नहीं है क्या? बड़ी गाड़ी है उसमें, बड़ी गाड़ी ले लो। फॉर्च्यूनर के आपने फॉर्च्यूनर में बैठने के दौरान हेमा ने सुविधा का रखा पूरा ध्यान। आयोजकों को दी नसीहत। कहा, नहीं करूंगी रोड शो, सीधे स्टेज पर ले चलो। अच्छा, अभी कहाँ ले जा रहे हैं? कितना दूर है? 5 किलोमीटर। नो रोड शो, सीधा स्टेज पे ले जाएंगे, नहीं तो मैं वापस आ जाऊंगी। अगर आप इधर 1 मिनट लगेगा बस वहाँ पास। हेमा मालिनी ने सीधे कछवा पहुंचकर सभा को संबोधित किया। मोदी की उपलब्धि गिनाकर बीजेपी के लिए मांगा वोट। चक्रवाती तूफान हो तो तेजी से बढ़ रहा है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की ओर। कल सुबह टकराएगा भारतीय जमीन से। मौसम विभाग के मुताबिक दोपहर 11 बजे से सबसे ज्यादा मजबूत होगा तूफान। 6 मीटर तक उठ सकती हैं लहरें। विशाखापट्टनम से टकराते वक्त 140 किलोमीटर की रफ्तार से आएगी आंधी। मूसलाधार बारिश के भी आसार। 12 घंटे अलर्ट पर आंध्र प्रदेश और ओडिशा। विशाखापट्टनम से लेकर बालासोर तक एनडीआरएफ की 33 टीमें मुस्तैद। So far, 20 teams are positioned in the coastal area as well as the interior of Odisha. That includes the South Odisha and the North Odisha. We are expecting that when cyclone Hudhud will come,
it will be followed by severe rain, and when there is a severe rain, there are chances of flood. कोटा में एक दिन पहले अगवा हुए 7 साल के बच्चे रुद्राक्ष की मिली लाश, बंधे थे बच्चे के हाथ पांव। गुरुवार शाम घर के बाहर से रुद्राक्ष हुआ था अपहरण। अपहरणकर्ताओं ने मांगे थे 2 करोड़ रुपए। बैंक में मैनेजर हैं रुद्राक्ष के पिता। मेल टुडे और पीसी ज्वेलर्स की मुहिम। आयन शक्ति की टीम शुक्रवार को इंडिया टुडे मीडिया प्लेक्स पहुंची। कर्मचारियों को दी छेड़खानी और बदसलूकी से निपटने की सीख। लड़कियों महिलाओं ने सीखे आत्मरक्षा के गुण। सिग्नेचर कैंप के साथ मैसेज बोर्ड पर लोगों ने दर्ज किए अपने अपने विचार। तो हमने मुहिम उठाई है कि हम अब चुप नहीं रहेंगे, हम गर्ल्स चुप नहीं रहेंगे, हम सब में शक्ति है, हम सब बोलेंगे एंड इवन लड़ेंगे। मैं इसलिए सेल्फ डिफेंस सिखा रही हूँ। मैंने कॉलेजेस में सिखाए हैं, स्कूल्स में सिखाया है, इवन अब जब मैं इंडिया टुडे के ऑफिस में सबको सिखा रही हूँ। भारत वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज खेला जाएगा। 5 मैचों की सीरीज में वेस्टइंडीज 1-0 से आगे। टोटल मोहित शर्मा की जगह ईशांत शर्मा टीम में शामिल। पहले मैच के दौरान मोहित को हुई थी शिन इंजरी। अरसे बाद ईशांत शर्मा को मिली वनडे टीम में जगह। आखिरी मैच इस साल न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी में खेला था। वेस्टइंडीज बोर्ड और खिलाड़ियों के बीच चल रही तनातनी का नहीं पड़ेगा मौजूदा सीरीज पर असर, बीसीसीआई ने जताई उम्मीद। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एंड्रू स्ट्रॉस ने माना पीटरसन की ऑटोबायोग्राफी से हुआ टीम को नुकसान। किताब की बिक्री शुरू। इमरान खान के मुल्तान रैली में भगदड़, 7 की मौत, 40 से ज्यादा जख्मी। भाषण के बाद स्टेडियम से बाहर निकलने की कोशिश में मची भगदड़। इमरान ने प्रशासन पर लापरवाही का लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में मौसम की पहली बर्फबारी। ठंड के आगाज से बड़ी लोगों की मुश्किलें। बाढ़ के बाद अब भी खुले में रह रहे लोग। करवा चौथ का त्योहार आज। पति की लंबी उम्र के लिए महिलाएं रखती हैं व्रत। करवा चौथ पर कल बाजारों में रही खूब रौनक। महिलाओं ने की जमकर खरीदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सांसद आदर्श ग्राम योजना को हरी झंडी दिखाएंगे। इस योजना से 800 गांव का होगा कायाकल्प। प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के एक गांव ककरिया को इस योजना के तहत लेंगे गोद। हर सांसद अपने संसदीय क्षेत्र का कोई गांव चुनेगा, लेकिन वो गांव सांसद या उनकी पत्नी का नहीं होगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने योजना का ब्लूप्रिंट किया तैयार। योजना के तहत मॉडल गांव बनाने की योजना। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आज है जयंती। उनकी सालगिरह के मौके पर हो रही है आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में करेंगे 3 चुनावी रैली। उनकी पहली रैली जिंद में सुबह 11 बजे होगी। सिरसा और गुड़गांव में भी मोदी की चुनावी सभा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी हरियाणा में करेंगे चुनावी रैली। पीएम की रैली के ठीक बाद सिरसा में होगी रैली। न्यू अनाज मंडी और कालावाली में भी करेंगे चुनावी सभा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज होंगी महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर। विदर्भ में करेंगी 3 रैली। पहली रैली गोंदिया में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया जवानों का हौसला बुलंद। चुनावी रैली में कहा पाकिस्तान को मिल गया जवाब। पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी है। अब दोबारा वो हिम्मत नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री ने फायरिंग की वजह से पलायन करने वालों के लिए सुध। कहा घर छोड़ने वालों को मिलेगा सरकारी मुआवजा। जिन भाइयों बहनों को अपना गांव से स्थानांतर करना पड़ा है, उन सभी परिवारों को सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। सरकार के कड़े रुख के बाद दूसरे दिन भी सीमा पर रही शांति। पाकिस्तान की ओर से नहीं हुई कोई फायरिंग। बीएसएफ के डीजी डीके पाठक ने किया बड़ा खुलासा। कहा पाकिस्तानी सीमा है आतंकियों के लिए लॉन्चिंग पैड। इस तरह की खबर तो है कि इंटर्निंग कैंप्स में उनके लोग हैं, लॉन्चिंग पैड्स में उनके लोग हैं,
और वो जो लॉन्चिंग पैड्स में है वो हमेशा इस इंतजार में रहते हैं। एक्चुअली लॉन्चिंग पैड इसलिए बोला ही जाता है कि वैसी जगह जहां से कोई आराम से इन्फिल्ट्रेट कर सके। डीके पाठक के मुताबिक पाकिस्तानी सीमा में सेना के 7 आतंकवादी भी हैं मौजूद। फायरिंग की वजह आतंकवादियों को घुसपैठ कराना। डीजीपीएसएफ ने की प्रधानमंत्री की तारीफ, कहा पीएम मोदी के रुख से भारतीय जवानों और अधिकारियों का बढ़ा है मनोबल। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने एक बार फिर खोला है झूठ का पुलिंदा, भारत पर ही मड़ा सीजफायर उल्लंघन का आरोप। नवाज की भारत को गीदड़ भभकी, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक में कहा शांति की इच्छा को लेकर वो किसी गलतफहमी में न रहे। शरीफ ने उल्टे भारत को दी नसीहत, कहा नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की गरिमा करें। कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को साझा नोबेल शांति पुरस्कार। बचपन बचाओ आंदोलन के मुखिया थे सत्यार्थी। मलाला ने पाकिस्तान में लड़कियों की शिक्षा के लिए मुहिम छेड़ी थी। ये पुरस्कार उन सबके संघर्ष को बहुत बड़ी ताकत देगा, बहुत बड़ी आवाज देगा। मुझे ये भी लगता है कि ये भारत का बहुत बड़ा सम्मान है, 125 करोड़ भारतीयों का सम्मान है, हमारे लोकतंत्र का सम्मान है। 10 दिसंबर को ओस्लो में मिलेगा अवार्ड, राष्ट्रपति और पीएम ने दी बधाई। $1.1 मिलियन नोबेल शांति पुरस्कार राशि का मलाला और सत्यार्थी में होगा बराबर बंटवारा। मलाला ने उठाया भारत पाक के बीच शांति वार्ता का मुद्दा, कहा शांति के लिए बातचीत करें दोनों देश। मोदी नवाज से पुरस्कार वितरण में आने की अपील की। मेरी ख्वाहिश है और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो पाकिस्तान जो आप जो है अपनी इंडिया के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से आप रिक्वेस्ट करें कि वो हमें दिसंबर में ज्वाइन करें, जब हम दोनों नोबेल पीस प्राइज वसूल करेंगे। और मैं अपने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब से भी गुजारिश करती हूँ कि वो हमें ज्वाइन करें। हिंदुत्व को संघ प्रमुख का बड़ा बयान, कहा हिंदुत्व की किसी की बपौती नहीं, पूरी दुनिया की है धरोहर। ये संयोग है, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों ने इसको कभी अपनी बपौती नहीं माना, अपनी धरोहर जरूर माना, लेकिन यह धरोहर विश्व के लिए है। भारत में रहने वालों को होनी चाहिए हिंदुत्व की जानकारी, संघ प्रमुख ने कहा हमारी शिक्षा से है धर्म की जानकारी नदारत। अपने घर परिवार से बच्चों को ये जानकारियां आजकल मिलती नहीं। शिक्षा में से इस प्रकार की जानकारी देना नदारद है। पुस्तक के विमोचन के मौके पर बोल रहे थे भागवत, किया हिंदू एनसाइक्लोपीडिया नाम के पुस्तक का विमोचन। बीजेपी मैनिफेस्टो में विदर्भ का जिक्र नहीं, पीएम के बयान के बाद पार्टी ने लिया यू टर्न। छोटे राज्यों के बारे में पार्टी की सोची समझी नीति है और इससे हम कतई हटे नहीं है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि जब हमने छत्तीसगढ़ बनाया, जब हमने झारखंड और उत्तराखंड बनाया, तो उस समय के उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश के मैनिफेस्टो में इसका जिक्र तक नहीं था। प्रधानमंत्री ने चुनावी रैली में कहा था नहीं होने देंगे महाराष्ट्र का बंटवारा, मैनिफेस्टो में मराठा आरक्षण को दिया समर्थन। शिवाजी महाराज के नाम पर एक पर्यटन योजना शुरू करने का वादा, बीजेपी मैनिफेस्टो में महाराष्ट्र को टोल फ्री बनाने का की चुप्पी, गोपीनाथ मुंडे ने की थी इसकी घोषणा। बीजेपी ने सत्ता में आने पर धनंगर समुदाय को आरक्षण देने का किया वादा, अरब सागर में विशाल शिवाजी स्मारक बनाने का